Very warm greetings to all of you. So, we are back with the complex numbers practice questions, and now we have decided that we will be solving 100 questions for the JEE mains and NDA questions. It will include some of the JEE advanced questions also. Basically, the motto is to get to practice as much as we can. Okay, so okay, without wasting our time, let us start. Yes, so our first question is, suppose the modulus, you have to be very attentive, okay, while practicing the questions. And please, whenever I'll say the question, then this mute pause and try to solve question on your own. Okay, so it will be more helpful to you, because mathematics is मोर ऑफ अ प्रैक्टिसिंग. हर चीज़ में प्रैक्टिस रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बट शायद मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ठीक है, सो द मॉडुलस वी हैव टू फाइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट वी हैव गिवन, हमारे पास गिवन है z+3 माइनस आयोटा का मॉडुलस 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो दिया है वो किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से मॉडुलस ऑफ z निकालना है. तो ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे. अब देखो हमारे पास क्या दिया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो पाई दिया है. तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है पाई, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, आर्ग्यूमेंट x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू पाई. तो मेरा ये पाई कब होगा, ऑब्वियसली टेन इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल्स टू पाई है. ठीक है, तो 10 पाई ज़ीरो है, तो इसका मतलब मेरा y जो है वो तो आराम से आपका इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. x के लिए हमें कंडीशन निकालनी है, x कभी ज़ीरो तो नहीं हो सकता. ठीक है, अगर वो ज़ीरो होता तो और ही गड़बड़ है. तो y तो मेरा आराम से ज़ीरो है ही है. तो ये चीज़ मॉडुलस मेरे पास यहाँ पे दिया है, z अगर मेरा x प्लस आयोटा y है तो वो x ही रहेगा, क्योंकि y तो मेरा ज़ीरो आ गया, वो इस कंडीशन से मैंने आराम से निकाल लिया है. तो दिस विल बी, ये चीज़ मेरे पास क्या होगी, x+3 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1. ठीक है, ठीक है. तो नाउ अब ये मॉडुलस क्या होता है हमारा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से मेरा x क्या आ गया, -3 आ गया. ठीक है, तो x मतलब मेरा ज़ीरो से छोटा है एंड y इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये कंडीशन बन गई. अब मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 3. ठीक है, तो दिस इज़ माई आंसर, 3 इज़ द आंसर, क्योंकि यही पूछा था मॉड ऑफ z क्या होगा. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now next question we have that if z1 z2 zn are complex numbers, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट मॉडुलस जो है मेरे पास n तक, उन मॉडुलस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1, वो 1 तक इक्वल है. देन वी हैव टू फाइंड कि जब हम इनका सम करेंगे अप टू n, तो ये किसके इक्वल आएगा, है ना. दिस वी हैव टू फाइंड. नाउ वी हैव गिवन कि इंडिविजुअल जो मॉड है दैट इज़ 1. ठीक है, तो और वी नो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो, z इंटू z बार इक्वल्स टू 1. सिमिलरली z1 इंटू z बार इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे z1 की जगह 1 अपॉन z बार आ जाएगा, है ना. ये आपको दिख रहा है कि जो है ये मैंने सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ की है. तो z1 अपॉन z बार आ जाएगा. अब आप देखो जब मॉडुलस होगा तो फिर तो हमारा ये सेम ही रहेगा. ठीक है,
तो मैं z1 इक्वल्स टू z बार इक्वल्स टू दिस, है ना, ये सिंपल है, सेम रहेगा। तो अब अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के, ये जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन था, ये यहाँ तक क्वेश्चन है कि मेरे जो इंडिविजुअल है वो उसका अगर मैं मॉड कर रही हूँ दैट इज़ 1 और मुझे सबका मॉड चाहिए, तो वहाँ पे आपने ये प्रॉपर्टी लगाई। तो इसके जो ऑप्शंस है वो मैं एक बार लिख लेती हूँ, शायद आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया ना, z इंटू जेड बार। फर्स्ट ऑप्शन है मॉड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सारे नंबर का के इक्वल हो जाएगा। अगर हम ये चीज़ करेंगे, मॉड लेंगे और इन सबको ऐड करेंगे तो वो क्या, वो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन है अलग अलग मॉड ले ले तो क्या उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है कि 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 इसके इक्वल है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ सिंपल एन। तो आपको दिख ही रहा है कि इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रिवर्स में आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा ना, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी से यहाँ पे कर ही लिया। तो यस, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका जो ये कहना चाहता है कि 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 एंड इट गिव्स टू 1 अपॉन zn। सेम क्वेश्चन हमारा ये NDA में भी आया था, वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही निकालनी थी, ठीक है। तो ये सिर्फ इस प्रॉपर्टी का हमने सबसे यूज़ किया, z1 इंटू z2 z1 इंटू z बार 1 इक्वल्स टू 1, इस प्रॉपर्टी का बस यूज़ किया है हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आ गया कंपैरेटिवली। तो इसका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जो z है वो है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। देन वैल्यू निकालनी है z अपॉन z बार प्लस z बार अपॉन z, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ r e रेज़ टू पाई आयोटा थीटा, ये मेरी यूलर फॉर्म है, ठीक है। अब ये चीज़ को मैं ये लिख सकती हूँ z स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर अपॉन z इंटू जेड बार, ये लिख सकती हूँ बस। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये मेरे r स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 रेज़ टू पाई आयोटा थीटा प्लस r स्क्वायर माइनस आयोटा थीटा अपॉन r स्क्वायर ई रेज़ टू पाई आयोटा थीटा इंटू ई रेज़ टू पाई माइनस आयोटा थीटा। तो ये तो 1 ही हो जाएगी मेरी, है ना, ये चीज़ तो 1 ही बनेगी। तो मैं इसको हटाई देती हूँ और r स्क्वायर भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब सिंपल मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये चीज़ मेरी क्या बनेगी, कॉस ऑफ 2 थीटा। तो 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इज़ माई आंसर, यही मेरा आंसर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर डूइंग इट इन हरी, जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मिनिमम टाइम पे यू सॉल्व मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज़ कि हाँ। अब आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 4 गोज़ ऑन टू माइनस आयोटा 100। तो इसमें देखो थोड़ा सा आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, 4 के आप वो ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 100 है तो 4 के आपके इंटरवल्स आराम से बनी जाएंगे। तो पहले यहाँ पे आयोटा आई जाएगा, फिर ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना आयोटा जो 4 होता है वो 1 होता है, आयोटा जो क्यूब होता है वो माइनस आयोटा होता है, आयोटा जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है, आयोटा तो आयोटा ही होता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ये आपका माइनस आयोटा आ जाएगा और ये आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 तो ये तो 0 ही आ गया, आराम से 0 हो गया ये चीज़। नेक्स्ट 4 आप करोगे वो भी 0 आ जाएगा और 4 का इंटरवल्स बन रहा है, तो आंसर इज़ योर 0, ठीक है। क्वाइट ईजी क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि लेट z1 जो है वो दिया है 3 + 4 आयोटा एंड
Z2 जो है वो दिया है -1 + 2 आयोटा, ठीक है। एंड हमें निकालना है Z1 + Z2 का होल स्क्वायर -2 इंटू Z1 का एंड Z2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इसमें मैं ऑप्शन दिस आई विल नॉट सॉल्व, ये आप ऑब्वियसली आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ये जस्ट मुझे बताना है आपको कि ये कैसे होगा, ठीक है। ये मैं इसके ऑप्शंस लिख रही हूँ। सी है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर एंड डी है Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या करना है, Z1 की वैल्यू पुट करनी है, Z2 की वैल्यू पुट करनी है, रियल पार्ट्स को ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगा, ठीक है। सेम जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे तो सेम आपको यहाँ पे भी Z1 की जैसे 3 + 4 आयोटा और Z2 है -1, तो ये अगर ये चीज़ क्या बनेगी मेरी, इसको अगर 3 4 बन जाएगा, 4 और -2 आयोटा +2 आयोटा, ठीक है। तो इसका मॉड करेंगे तो 4 4 जो 16 + 20, ये 20 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको जस्ट वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करना है। दिस इज़ मच ईजियर, इसलिए आई हैव लेफ्ट ऑन यू, ठीक है। आप ये सॉल्व कर लोगे। माई एंटायर फोकस इज़ कि आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करवा सकूँ उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे, फॉर्मूलेज प्रॉपर्टीज सारी आपकी डिस्कस होती रहेगी आपस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ Z1 एंड Z2 आर 2 नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 और Z2 वहाँ पर 2 नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, जो आपका Z1 है और जो आपका Z2 है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। नाउ देन Z1 एंड Z2 आपके पास दो ऐसे नंबर्स है जो नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और वो दिया है आपको प्रॉपर्टी कि Z1 + Z2 जो इक्वल है वो आपके Z1 और Z2 के इक्वल है, और आपको फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2, ठीक है। आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 नाउ वी नो द प्रॉपर्टी कि हम ये चीज़ है, अगर ये स्क्वायर हो जाए तो हम Z1 इंटू Z बार लिख सकते हैं। तो सेम सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपको पूरा स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो एक तरह से ये बन जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 एंड Z2, है ना। ये इस तरीके से बन जाएगा। इसको मैं आराम से लिख सकती हूँ Z1 + Z2 और ये Z1 + Z2 पे बार, ठीक है। ये आपका आराम से बार बन जाएगा। तो ये भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ Z1 बार प्लस Z2 एंड Z2 पे बार प्लस 2 टाइम्स Z1 एंड Z2, ठीक है। ये मैंने आराम से ये लिख दिया और कुछ नहीं किया इसको। नाउ अब मेरे पास ओके, नाउ आई विल मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार, ठीक है। जो जो इस तरफ दिए है उससे मेरा एक कट जाएगा, ठीक है। ये Z2 बार से कट गया, ये आपका अलग आ गया। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट सब कुछ कट गया एक तरह से। कट तो क्या, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। ये कॉम्प्लेक्स में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन राइटिंग, आपको लिखते रहना है। जब आप लिखते रहोगे ना तो कुछ ना कुछ आपके पास नहीं, वैसे हर क्वेश्चन में ये होता है, बट फिर भी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में हम अटक जाते हैं बीच में कि अब हम आगे क्या करें, हमारे पास कुछ बचा नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आपको बस लिखते रहना है कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। और दूसरी तरफ था हमारे पास Z1 और
Z2 का बार, है ना, यही था हमारे पास। ये Z1 का Z बार था 2 टाइम्स Z1। ये हमारा, एक मिनट, ये था ना इस तरह, ये मेरा आ गया, तो 2 टाइम्स Z1 इंटू Z1 बार, Z2 इंटू Z2 बार, ठीक है। तो अब मैं जब इसकी साइड चेंज करूँगी तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार माइनस 2 टाइम्स Z1 बार Z2 एंड Z2 बार, ठीक है। अब ये भी मुझे पता है कि आर्ग्यूमेंट को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, आर्ग्यूमेंट को मैं लिख सकती हूँ आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो यहाँ इस इक्वेशन से मेरे पास ये आ गया है कि जो मेरा Z1 है और वो Z2 सेम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये चीज़ सेम है तो ये कट के व्हाट इज़ माय आंसर इज़ 0। 0 इज़ माय आंसर, 0 आ रहा है आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर। आपने कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया है, फिर आपने Z इंटू Z बार की प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपके पास फॉर्मूला लग गया है, तो Z1 अपॉन Z2 आपका आ गया है, आर्ग्यूमेंट की आपने वहाँ प्रॉपर्टी लगाई है, तो आंसर आपका 0 आ गया है, ठीक है। एज सिंपल एज इट इज़। थोड़ा कैलकुलेशंस था, बाकी तो नॉर्मल था। Now next question is कि if your z equals to minus 1 upon 2 plus iota root 3 upon 2, then you have to find the value of this। ये 7 है, ठीक है। अब अगर आपको याद आ रहा होगा ये चीज़ क्या होती है हमारी, ओमेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर दिस 10 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर, इसको 7 की टर्म में लिख दूँ तो 1 प्लस 7 हो जाएगा, ये 3 प्लस ओमेगा प्लस 7 ओमेगा आ जाएगा, और ये 7 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस 7 एंड दिस 7, ये मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 ओमेगा एंड प्लस ये मेरा आ जाएगा 7, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये चीज़ 0 होती है, तो मेरा आंसर क्या है, एक तरह से 3 प्लस ओमेगा, क्वाइट ईजियर टू फाइंड। तो मुझे 1 प्लस अब 3 ओमेगा ही करना है, तो मतलब 1 प्लस 3 इंटू माइनस प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ईजियर 2 माइनस 3 प्लस आयोटा 3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा -1 प्लस आयोटा 3 रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरीके से, नहीं तो आपको यहाँ पे z की वैल्यू पुट करो, फिर स्क्वायर करो, फिर उसको सॉल्व करो, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ये दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया माइनस, मेरा आंसर, इसका मैं आंसर लिख देती हूँ, इसका आंसर है -1 अपॉन 2 प्लस आयोटा 3 रूट 3 अपॉन 2, दिस इज योर आवर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन k इक्वल्स टू 0 से लेके n तक जा रहा है ये, ठीक है, आयोटा k प्लस आयोटा k प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक है। ये क्या, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे भी मैं ऑप्शंस डाल देती हूँ, आयोटा माइनस n माइनस आयोटा प्लस आयोटा n प्लस 1, सी आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा n प्लस 1, और डी जो ऑप्शन है वो है आयोटा माइनस आयोटा n प्लस 2,
दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं, आई को आप 1 ले लो, 2 ले लो। पहले हम के मतलब n की जो वैल्यू है वो लेट हम 2 ले लेते हैं, तो हमें 2 तक जाना है ना। k की वैल्यू जब 0 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा प्लस आयोटा आ जाएगा। फिर k की वैल्यू जब 1 लेंगे, n तक जाना ना, और n हमारा 2 है ना। k की वैल्यू 1 होगी तो ये आयोटा हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर k की वैल्यू जब 2 होगी ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस आयोटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, है ना, यही बन रहा है। ये कट गया, ये इससे कट गया, तो मेरा आयोटा -1 आ रहा है। अब अगर मैंने n की जगह 2 पुट किया था तो इन चारों में से विच ऑप्शन इज़ सेटिस्फाइंग दैट। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रही हूँ n की जगह तो ये मेरा आयोटा -1 आ रहा है, यस इट इज़ वेरीफाइंग। ये मेरा माइनस आयोटा प्लस आयोटा की पावर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ये मेरा आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। ये मेरा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और ये प्लस ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये 2 4 आयोटा, अच्छा ये भी हो रहा है एक। अगर हम आयोटा कर दें और मैं 2 कर दूँ तो ये 1, तो डी भी सेटिस्फाई हो रहा है एंड ए भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हम एन की जगह 3 पुट कर सकते हैं, है ना, एन की जगह 3 पुट कर लें। तो ये मेरा कट रहा था, एन की जगह 3, तो ये आएगा 3 तक ना, क्या हटा, तो ये माइनस, ये मेरा माइनस आयोटा आ जाएगा और 3 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा एंड तो ये 0 आ जाएगा। अभी आ जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। तो मतलब मेरा 0 आ रहा है, अगर मैं 3 पुट कर रही हूँ एन तो मेरा 0 आ रहा है। तो मैंने यहाँ आयोटा पुट किया और यहाँ पे 3 और 2 5 माइनस आयोटा, ये 0 आ रहा है, और यहाँ पे 3 पुट किया तो ये भी 0 आ रहा है। तो इट मीन्स ये MSQ है, तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन एंड डी ऑप्शन दे बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, ये मेरे सही ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ऐसे वैल्यूज़ पुट करके आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो। बाकी कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो वो एक बार प्लीज़ देख लेना, माइट बी कैलकुलेशन एरर्स होगी, तो फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी, बट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज दिस ओनली। सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग, ठीक है, तो वो होगा कि लेट Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 प्लस आयोटा माइनस Z2 जो है वो 0 के इक्वल है, एंड आर्ग्यूमेंट जो है वो Z1 का बार और Z2 ये क्या है, π/3 गिवन है। देन हमें फाइंड करना है देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या होगा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ। फर्स्ट जो कंडीशन है वो है Z1 प्लस आयोटा माइनस Z2 इक्वल्स टू 0, है ना। ये अच्छा ये Z बार भी है इसके ऊपर, ठीक है, सॉरी ये Z बार भी है। तो एक तरह से ये हमारी बन जाएगी Z1 प्लस आयोटा Z2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से Z1 क्या आ गया, माइनस आयोटा Z2, ये हमारा आ गया Z2, ठीक है। यहाँ से हमारे नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय आई, तो ये मेरा आ जाएगा आयोटा Z1 और ये प्लस, तो मतलब एक तरह से ये कंडीशन बन गई Z2 इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स Z1, ठीक है, एक कंडीशन मेरे पास ये बन गई है। अब जो सेकंड है मेरे पास वो दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार और Z1, ये चीज़ दी है,
ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, z1 और z2 जो है वो -π/3 आ जाएगा। ठीक है, दिस आई कैन राइट। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकती हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 जो है वो मेरा -π/3 आ रहा है ना, ये मैं आराम से लिख सकती हूँ। अब z2 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, नाउ दिस विल बी, ये मेरा आ जाएगा आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट आयोटा टाइम्स z2, ये है -π/3 है ना, ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अब मैं फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगी, आर्ग्यूमेंट प्लस में होता है तो ये क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे लॉग वाला फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली वैसा हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आर्ग्यूमेंट आयोटा z1 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा -π/3 है ना, ऐसे होता है, ये -π/3 हो जाएगा। ठीक है जी, लेट मी रब दिस साइड। अब मैंने, चलो ये भी रब हो गया, सॉरी। अब यहाँ पे ये मेरा आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 का स्क्वायर, ये माइनस दिस। ठीक है, ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाता है, तो ये 2 इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब जो हमारा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस आयोटा वो π/2 होता है, यहाँ पे लिख दो, ये -π/3 है, ये π/2 इस तरफ चला जाएगा, तो ये भी मेरा -π/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं एलसीएम लूँगी तो ये मेरा आ जाएगा 6 5 π/6 हो जाएगा, और ये 2 था ना यहाँ पे, ये 2 भी यहाँ चल जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 आ जाएगा -5 π/12 है ना, यही आएगा। और मैंने अब ये आ गया आर्ग्यूमेंट z1, यहाँ पे भी z बार निकालना है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या आ जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो 5 π/12 इज़ योर आंसर। सो आई होप you have no doubt in this session. Thank you so much. We will be back again with some more questions. Thank you.